हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में आज हम देखेंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कि बायोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने में कैसे रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से पहले हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट को नुकसान कहाँ से पहुंच रहा है। यानी पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बूम आता चला जा रहा है। बेशुमार इंडस्ट्रीज हमारे अराउंड बनती चली जा रही हैं। इन इंडस्ट्री का फायदा तो है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसानात भी ज्यादा हैं। जैसे आप एक डायग्राम जो मैंने आपको शो करवाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये किसी जगह में बेशुमार फैक्ट्रीज पाई जाती हैं। यानी सिंपली एक फैक्ट्री एरिया है। अब ये देखें आप कि यहाँ से निकलने वाला जो स्मोक है वो ऐसे है जैसे बहुत बड़े क्लाउड्स हैं। अब ये क्लाउड जो स्मोक के हैं ये एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। सेम इन्हीं तरह जैसे ये एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, इसी तरह के वेस्टेज हमारी सॉइल को, हमारे वाटर को, उन सब चीज़ों को जिनको हम नेचर में यूज़ करते हैं, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए, उन सबको पोल्यूट करते चले जा रहे हैं। और इसका नुकसान ना सिर्फ हमें हो रहा है, बल्कि वहाँ पे पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो फिशेस हैं वाटर के अंदर जो पाई जाती हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। अब इसकी वजह से बेशुमार बीमारियां हमें लगती चली जा रही हैं, जैसे कि कैंसर है, स्किन डिजीज़ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने नेचर को डिस्टर्ब किया है, इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो बायोलॉजी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है और प्रोटेक्शन करने के मेथड्स भी बताती है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो प्रॉब्लम्स आई हैं पोल्यूशन की, उसको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने हमें एक मेथड दिया है जिसका नाम है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं वेस्टेज को डिकम्पोज करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि बेशुमार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फंजाई है, दे आर डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोज करते हैं, ये वेस्टेज को डिकम्पोज करके अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी करते हैं, एल्गी भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट को आपने नेचुरली देखा भी होगा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे क्रॉप्स तो ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन बेशुमार वीड्स जो हैं वो ग्रो की होती हैं। अब उन वीड्स की हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो वीड्स क्या कर रही हैं कि उस सॉइल के अंदर जो पाए जाने वाले वेस्टेज हैं उनको डिकम्पोज कर रही है और उनको अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है, यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रही है और अपने ग्रोथ को इंक्रीज कर रही हैं वो वीड्स। तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने इस चीज़ को जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि हम प्लांट्स को भी जो वेस्टेज हैं उनको डिग्रेड करने में यूज़ कर सकते हैं। और एक ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम दिया बायोरेमिडिएशन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स का जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इसी की एक और क्लास है बायोरेमिडिएशन की, उसको कहते हैं बायो ऑब्जॉर्प्शन। बायो ऑब्जॉर्प्शन में हम एल्गी को यूज़ करते हैं जो कि सॉइल के अंदर हैवी मेटल्स को ख़त्म करेगी। इसी तरीके से डायग्राम के अंदर भी आप देख रहे हैं कि सेलाइन वाटर को रिमूव करने, उसकी सेलिनिटी को रिमूव करने के लिए हम एल्गी को यूज़ कर रहे हैं। एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि सेलिन वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट कर रहा है या ऐसे वाटर में कन्वर्ट कर रहा है जिसके अंदर उसकी सेलिनिटी कम हो गई है। तो ये बायो ऑब्जॉर्प्शन का मेथड होता है जो कि बायोरेमिडिएशन की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाता है। स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमने हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी जंगलों को ख़त्म कर दिया। अब वाइल्ड लाइफ की लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि जी ये जो वाइल्ड लाइफ है इसका हमें क्या फ़ायदा है। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ, दीज आर द पार्ट ऑफ फूड चेन और फूड वेब। अब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म इसमें से एक्सटिंक्ट हो जाए तो ये हमारी फूड चेन को डिस्टर्ब कर देगा।
तो इसी तरीके से बायोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये IUCN जो है ये हर साल एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर बेशुमार जो इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, उसकी लिस्ट जारी करता है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी फूड चेन या फूड वेब का हिस्सा है ये इंडेंजर्ड है, ये ख़त्म होने वाले हैं और हमने इनको प्रोटेक्ट करना है। तो अब हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉज भी लेके आ गए हैं, क्योंकि अगर इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन के ऊपर भी इसका अफेक्ट आएगा। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल किए। जैसे हम सबसे पहले तो जो उनकी हैबिटेट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन को रोक दिया, यानी डिफॉरेस्टेशन को रोका, बल्कि उसकी जगह हमने नए जंगल लगाने स्टार्ट कर दिए। इसी तरीके से इनका जो शिकार हुआ करता है, प्रीडेशन है, उसके की रोकथाम के लिए 7 किस्म के कवानीन बनाए ताकि इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर कम से कम हो जाए और उनकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड कर जाए, उनका नंबर जो है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाए। कुछ इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स की जो या थ्रेटेंड ऑर्गेनिजम्स की डायग्राम के अंदर भी आपको फोटो दी गई है, जैसे कि एलिफेंट है, जैकवर्ड है, पांडा है। दीज आर द सम इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स जिनको प्रोटेक्ट करना है और नेचर को हमने बचाना है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ मेथड्स जिसमें हमने देखा कि बायोलॉजी हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने में कैसे रोल प्ले करती है। स्टूडेंट इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।